tower ignition and liftoff of Discovery science. Discovery has cleared the tower. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल लाइफस्टाइल चैनल। इस चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के मैथमेटिक्स के और साइंस के कंटेंट मिलेंगे जो आपके सिलेबस के भी रह सकते या सिलेबस के बाहर के भी रह सकते, लेकिन ये क्या है, ये इट विल बी द वेरी यूजफुल टू यू। तो इसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, which is a very essential part of current and electricity। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यदि हमको पढ़ना है तो उसके पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज रहना बहुत आवश्यक है। सो फॉर दैट यू सी आवर प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि पूरी की पूरी कंसेप्ट उससे रिलेटेड है। तो देखिए, अभी पहला आज हम जो देखने वाले हैं इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने के पहले हमको सबसे पहले ओर्स्टेड का जो एक्सपेरिमेंट है उसको याद करना है। ओर्स्टेड का जो एक्सपेरिमेंट जो था, ओर्स्टेड ने जो बताया था हमको, क्या बताया था कि व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एनी कंडक्टर देन द मैग्नेटिक फील्ड दैट गेट्स क्रिएट। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या क्रिएट होती है, जैसे हमने इसके पहले वाले जो वीडियो जो थे उसमें देखे थे। करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड दैट गेट्स फॉर्म। सीधा स्ट्रेट कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। उसके बाद में सर्कुलर लूप है, देन एट दैट टाइम आल्सो द मैग्नेटिक फील्ड दैट गेट्स फॉर्म। उसके बाद में सोलेनॉइड जो है उसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या काम में आती है। ये तो बताया उन्होंने ओर्स्टेड में। ओर्स्टेड ने इस प्रकार का बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट कर सकते। क्या कर सकते, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद में कंडक्टर में हम क्या कर सकते, वी कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। हम ये कर सकते, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर सकते। लेकिन जो दूसरा एक जो साइंटिस्ट जो था माइकल फैराडे, उसने उस पर बहुत सारा रिसर्च किया, स्टडी किया, 6-7 साल अच्छी तरीके से स्टडी किया उसने। तो उसके मन में ऐसा आया कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, क्यों मैग्नेटिक फील्ड से फिर से इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं तैयार हो सकता है। इसी पे उसने डिटेल रिसर्च किया और आखिरी में उसके जो भी कुछ कंक्लूजन आए हैं वो कैसे थे, इट वॉज अ टोटली अ पॉजिटिव थे। उसके मन में जो था कि इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, क्या मैग्नेटिक फील्ड से फिर से इलेक्ट्रिक करंट जो तैयार होगा, यस, उसका जो मानना जो था वो क्या सही था। दैट वॉज द बेसिक कंक्लूजन फ्रॉम दैट द एक्सपेरिमेंट। अभी उसने जो एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था, कैसा किया था उसने, देखिए, देयर वाज द वन टाइप ऑफ द कॉइल व्हिच ही वाज टेकन। उसने एक कॉइल जो है ली थी इस प्रकार की, वाइंड की हुई तार, एंड द बोथ द एंड्स दैट आर अटैच्ड टू द गैल्वानोमीटर को उसको अटैच किया। गैल्वानोमीटर आपको मालूम है क्या रहता है, इट इज यूज फॉर मेजरिंग अ वेरी स्मॉल करंट है या नहीं है, वेदर द करंट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, दैट वी कैन गेट फ्रॉम दैट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गैल्वानोमीटर। मीन्स इट इज यूज फॉर मेजरिंग द वेरी स्मॉल करंट। तो उसने ये जो दो पार्ट जो उसने अटैच कर दिए, उसके बाद में उसने क्या किया, देखिए, he took a magnet, बार मैग्नेट लिया उसने क्या किया, बार मैग्नेट। नाउ he placed the bar magnet near to this coil।
ये जो कॉइल जो है उसके बाजू में उसने लिखा रखा, कैसा लिखा, नॉर्थ साउथ में पोजीशन में रखा। एंड द पोजीशन ऑफ दैट द बार मैग्नेट इट वाज द स्टेशनरी, मींस स्टेडी पोजीशन पे। अभी स्टेडी पोजीशन पे तो ये क्या, गैल्वेनोमीटर में उसमें रीडिंग जो बताया, जीरो रीडिंग बताया, मींस उसका जो डिफ्लेक्शन जो था इट वाज नियर टू द जीरो, कोई डिफ्लेक्शन उसने बताया। लेकिन व्हेन दिस बार मैग्नेट ही मेक्स अ मूवमेंट इन दिस वे, इस प्रकार का मूवमेंट जब उसने किया, देन एट दैट टाइम ही फाउंड दैट, उसको ऐसा लगा, पता लगा कि ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस बार मैग्नेट, सपोज दिस इज बार मैग्नेट एंड वी आर मेकिंग अ मूवमेंट इन दिस वे, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। देन एट दैट टाइम ही फाउंड दैट, उसको पता लगा कि सम टाइप ऑफ द डिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस इन अ गैल्वेनोमीटर, उसको पता लगा कि गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ प्रकार का डिफ्लेक्शन हो रहा है, some type of the deflection that is taking place in it। जैसा उसने फिर से उसने स्टेशनरी पोजीशन पे रखा, फिर डिफ्लेक्शन जो क्या है, जीरो बताया। मीन्स व्हेन ही मेक अ मूवमेंट इन दिस वे, देन एट दैट टाइम फाउंड दैट द सम टाइप ऑफ द डिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस, इंडिकेटिंग दैट द करंट इज प्रोड्यूस इन इट, मीन्स द करंट इज इंड्यूस इन इट। जो कॉइल जो है उसमें करंट जो है क्या, इंड्यूस हुआ है, किसके वजह से, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस बार मैग्नेट। जैसा ये बार मैग्नेट अंदर में लेके गया, ये पास में लेके गया, व्हेन ही प्लेस अगेन इट इन द स्टेडी पोजीशन, अगेन ही फाउंड दैट, उसको फिर से पता लगा कि एज द बार मैग्नेट इज इन दैट द स्टेडी पोजीशन, अगेन द डिफ्लेक्शन इज द जीरो, डिफ्लेक्शन कैसा, ये जीरो आ गया। फिर ऐसा बाहर निकाल दिया ऐसा, अगेन ही फाउंड दैट द नेगेटिव करंट इज प्रोड्यूसिंग, मीन्स सम टाइप ऑफ द डिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस, इस प्रकार का डिफ्लेक्शन उसको पता लगा। इट मीन्स दैट ये जो प्रोसेस जो है, व्हेन द करंट इज इंड्यूस इन अ कंडक्टर और इंड्यूस इन दैट द कॉइल, दिस टाइप ऑफ द प्रोसेस, दिस टाइप ऑफ द प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यदि हम डेफिनेशन देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तो इसी प्रकार के देखिए, एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस इन अ क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट मीन्स इट इज क्लोज बाय, it may be by battery or any, or the galvanometer is there for knowing that the whether electric current is producing or not in a closed circuit by changing the magnetic field। magnetic field जो है क्या, चेंज हो रही है। जैसा यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट रखे, तो बार मैग्नेट में क्या हो रहा है, इस प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज हो रही है, जो हमने पहले भी देखी। सर्कुलर रूप में भी होती है, सोलेनॉइड में भी होती है, अलग अलग प्रकार से। दिस टाइप ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स, ये है अपना बार मैग्नेट, और हमको मालूम है कि इस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या तैयार होती है इन दिस डायरेक्शन। दिस व्हेन दिस बार मैग्नेट इज इन दैट द स्टेडी पोजीशन, द मैग्नेटिक फील्ड गेट्स क्रिएट, बट ड्यू टू मूविंग दिस, जैसा हम मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या चेंज हो जाएंगे, एंड दिस चेंज इन दैट द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ इलेक्ट्रिक करंट। चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द इंड्यूस करंट। उसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट जो है क्रिएट हो जाएगा, मींस सम टाइप ऑफ द करंट इज प्रोड्यूस due to moving a magnet, due to the movement of the magnet, it is called the induced current. And this type of the process of moving the magnet to and fro or in the making the movement, that type of the process it is called as the electromagnetism। और ये जो है डिस्कवर किया था माइकल फैराडे, जो हमने पहले देखे। अभी फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या बताता है, व्हेन अ नंबर ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स, व्हेन अ नंबर ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स, अभी मैग्नेटिक लाइन्स स्टेडी पोजीशन पे कुछ है, वन
व्हेन यू मेक द मूवमेंट, जैसी मूवमेंट आप फास्ट करेंगे द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स विल गेट clearer, that is it will get formed. When number of the magnetic lines of a force passing through a coil, current is induced in it. उसमें क्या होता है, कॉइल में करंट जो है वो क्या इंड्यूस हो जाता है. that type of the process it is called as the electromagnetism. इस प्रकार की प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. and this type of the process is very useful in our day to day life. जैसा या इलेक्ट्रिक जनरेटर जो रहता है उसमें इसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या क्रिएट की जाती है बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ द प्रिंसिपल. इसी टाइप का जो है प्रिंसिपल पे ये किया जाता है. सो वी हैव सीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. उसका पहले का जो है देखा कौन सा प्रकार का एक्सपेरिमेंट जो था, दैट वाज द माइलस्टोन, दैट वाज द ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. इससे बहुत इंस्पायर हो गए माइकल फैराडे. उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किया. उसके बाद में उन्होंने रिवर्स पोजीशन में सोचना शुरू किया, क्योंकि ऑर्स्टेड ने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है. तो फैराडे उन्होंने क्या सोचा, रिवर्स तरीके से सोचा उन्होंने कि व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक करंट. क्यों मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होता है. सो दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, you can ask me in a comment box. Thank you very much.